ध्रुव राठी। अपने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी पर तबसरा और बयान क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी निशानी चांद पर लिखा हुआ नाम अली है। आपने 100 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन चांद पर अली के नाम के बारे में कोई नहीं। देरो राठी किया चांद पर अली का नाम देखकर आप इमाम अली के शिया हो जाएंगे। www.alinaimonmoon.com इस जगमगाते चांद ने शैतान और उसकी पार्टी के लिए क्या आग लगा दी है। चांद पर इमाम अली का नाम हर जीवित प्राणी पर चमक रहा है, जो उन्हें सही रास्ते की याद दिलाता है। इमाम अली के शिया अल्बर्ट आइंस्टाइन और चांद पर अली का नाम। अल्लाह और उसकी तकरीर कुरान ने हमेशा इंसानों को तख्लीक पर गौर व फिक्र करने की तलकीन की है और कायनात में मौजूद निशानियों को देखने के लिए अक्ल का इस्तेमाल किया है, जो खालिक की तरफ इशारा कर रही है। अल्लाह कुरान की सूरा 2 आयत 164 में फरमाता है, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में और बहरी जहाज़ों में जो समंदर में उन चीज़ों के साथ चलते हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, और जो अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल की है और इससे ज़िंदगी पैदा की है, ज़मीन की तरफ इसके बेजान होने के बाद और इसमें हर चलने फिरने वाले जानदार का मुंतशिर हो जाना और हवाओं का चलना और आसमान व ज़मीन के दरमियान बादलों का चलना इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। मगरिब में बहुत से साइंसदान हैं जो इस्लाम से नावाकिफियत की वजह से काफिर हैं। बिग बैंग थ्योरी और ये कि तमाम जिंदगी पानी से पैदा होती है नई दरियाफ्त हुई है। काफिर अक्सर इन नज़रियात को मोमिनों का मजाक उड़ाने और एक आला खालिक के वजूद की तरदीद के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने उनका मजाक उड़ाया। बिग बैंग की दरियाफ्त से 1400 साल पहले और ये कि तमाम तख्लीक पानी से पैदा होता है। अल्लाह कुरान की सूरा 21 आयत 30 में फरमाता है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक थे और हमने इनको अलग कर दिया और पानी से हर जानदार को बनाया, फिर क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। मज़हब इस्लाम हमेशा से साइंस का मज़हब रहा है। इस तरह बनी नौ इंसान को सैकड़ों आला दर्जे के साइंसदान अता किए गए हैं। इन सब ने कुरान मजीद और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक़द्दस अइम्मा के अक़वाल से अपना इल्हाम इकट्ठा किया। बहुत से मुसलमान साइंसदान मुख्तलिफ उलूम के अलमबरदार थे, जिनका केमिस्ट्री, रियाजी, तबीयात, हयातियात में नुमायाँ किरदार था। इब्न सीना ऐसे ही एक अजीम हैं और दूसरे अजीम हैं मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, जिन्हें अलगवरकमी कहा जाता है। मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी को अलजबरा का बाप कहा जाता है। उनके कामों ने अलजबरा को यूरोपीय रियाजी में मुतारफ़ कराया। अलजबरा का लफ्ज़ अरबी से आया है और उसका मतलब है टूटे हुए हिस्सों का दोबारा मिलाप। यकीनी तौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नज़रिया EMC2 अलजबरा के बग़ैर नहीं होगा, और ना ही अलजबरा के बग़ैर एफमा होगा, और ना ही कोई प्रोसेसर्स, और ना ही कोई PC, और ना ही कोई सुपर कंप्यूटर, और ना ही कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल फ़ोन और बहुत सी दूसरी चीज़ें एल्गोरिथम के बग़ैर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान और उनके कुरान की बदौलत दुनिया की टेक्नोलॉजी इस सतह पर पहुँच गई है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जर्मन माहिर तबीयात अल्बर्ट आइंस्टाइन का नज़रिया ख़ुसूसी इज़ाफ़ियत EMC2 का इजहारी तवानाई है, M बड़े पैमाने पर है और C रोशनी की रफ्तार है। दूसरे अल्फाज में तवानाई मास X रोशनी की रफ्तार मुरब्बा। यह आसान लगता है और उसका मतलब यह है कि मास और तवानाई एक ही जिस्मानी वजूद हैं और एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। EMC2 बताता है कि सूरज और दूसरे सितारे क्यों रोशन होते हैं। इनके कोर में एटम मिलकर सूरज की नाकाबिल यकीन तवानाई पैदा करते हैं। कायनात के लिए एक फितरी कानून वही है जिसे आइंस्टाइन ने दरियाफ्त किया। आइंस्टाइन का इस मसले का जवाब आसान था और साथ ही बहुत सोचा भी था। ये आइंस्टाइन की सोच की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। नज़रिया EMC2 सादा लगता है, लेकिन आइंस्टाइन का नज़रिया इज़ाफ़ियत आम फ़हम से मुतसादिम है। आइंस्टाइन के नज़रियात को समझने का पहला मरहला दुनिया के बारे में हमारी रोज़मर्रा की समझ को याद न करना है। आइंस्टाइन के नज़रिया इज़ाफ़ियत एक तफ़हीम है, एक ऐसी तफ़हीम जिसके लिए सोच की मुख्तलिफ़ सतहों की ज़रूरत होती है। इसे कई मुतवाज़ी कानातों में ख़यालात की ज़रूरत होती है।
आइंस्टाइन के नज़रियात को तजुर्बाती शवाहिद की बड़ी मिकदार की हिमायत हासिल है, इसलिए वो जदीद दौर की साइंस में अच्छी तरह से कायम हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुसूसी इजाफियत का नज़रिया कैसे दरियाफ्त किया? इसने कायनात के लिए कुदरती कानून कैसे दरियाफ्त किया? इसे इल्हाम कहाँ से मिला? इसराइल रेडियो, इसराइल के अखबार हार्ट्स और इसराइल टुडे ने रिपोर्ट किया है कि एक आला ओहदादार ईरानी आयतुल्लाह ने बताया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन शिया मुसलमान था। इसराइली अखबार हार्ट्स ने इत्तला दी। आयतुल्लाह मेहदवी कनी ने सोशल नेटवर्क्स पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में कहा है कि यहूदी साइंसदान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज में अपने नज़रिया इजाफियत का सबूत पाया। रिपोर्ट में इस्लामी जमहूरिया ईरान में माहिरीन की असेंबली के सरबराह के तौर पर बयान करदा आयतुल्लाह मेहदवी कनी की एक वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि यहूदी साइंसदान आइंस्टाइन ने शिया इस्लाम कबूल किया था और वो इमाम जफ़र अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। सादिक़ अलैहिस्सलाम 8वीं सदी के शिया इमाम। वीडियो में आयतुल्लाह मेहदवी कनी ने आइंस्टाइन का हवाला देते हुए कहा कि जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के बारे में सुना, एक ऐसा अमल जो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ था, उसने महसूस किया कि ये वही रिश्तेदारी की तहरीक है जिसे आइंस्टाइन ने समझा था। आयतुल्लाह मेहदवी कनी ने मज़ीद कहा, आइंस्टाइन ने कहा, जब मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल बैत पैगंबर के घराने के बारे में सुना तो मैंने महसूस किया कि वो उन चीज़ों को हमसे पहले समझ चुके हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शिया मुसलमान होने के बारे में इसराइली अखबार हार्ट्स और इज़राइल टुडे में लिखे गए सहाफ़ती मज़मून को ना मानने की कोई वजह नहीं। इस्लाम ने सैकड़ों आला दर्जे के साइंसदान पैदा किए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा आला दर्जे का गैर मुस्लिम साइंसदान अगर इस्लाम कबूल कर ले तो हैरान नहीं होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफ़र तारीख़ इंसानी का पहला वाक़या है जिसमें तफसील से बताया गया है कि मुतवाज़ी कायनातों में वक्त किस तरह मुख्तलिफ़ सतहों पर काम करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी कायनातों का दौरा किया और अपने आसमानी सफ़र में उनसे आगे निकल गए। हज़रत मोहम्मद ने कई मुख्तलिफ़ कायनातों में लाखों मुख्तलिफ़ मखलूक़ात के साथ वक्त गुजारा। फिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर वापसी पर उनका वो बिस्तर जो उन्होंने अपने आसमानी सफ़र के आगाज़ में छोड़ा था अभी तक गर्म था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो माए से भरा कंटेनर उलट गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त कंटेनर से माए के कतरे गिर रहे थे। घर के दरवाजे की जंजीर अभी तक हल रही थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब अक्ल बुलंदी पर पहुंच जाती है तो इंसान शिया इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह तमाम शिया पैदाइशी तौर पर आला दर्जे की अक्ल के साथ पैदा होते हैं। जब शिया की अक्ल लामहदूद हो जाती है तो शिया मर जाता है और वो अपने रब से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह कुरान की आयत नंबर 89 सूरा 27 में फरमाता है, अपने रब की तरफ लूट आओ इसकी खुशनुदी में आराम से। तुम मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक रावी ने कहा है कि मैंने छठे मुक़द्दस इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अक्ल क्या है। आपने फरमाया, ये वो हकीकत है जिसकी मदद से इंसान अल्लाह की इबादत करता है और जन्नत हासिल करता है। जो अक्ल से काम लेता है वो इमाम अली का शिया हो जाता है, इस तरह जन्नत हासिल करता है। ज़हानत से महरूम मखलूक इमाम अली अलैहिस्सलाम की महारत को रद्द कर देती है और भड़कती हुई आग के साथी बन जाती है। अल्लाह ताला कुरान की सूरा 67 आयत 10 में जहन्नम में दाखिल होने वालों के बारे में फरमाता है, वो मज़ीद कहेंगे, अगर हम सुनते या अपनी अक्ल से काम लेते तो हम भड़कती हुई आग के साथियों में शामिल ना होते। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का आसमानी सफ़र किया तो उन्हें सबसे बड़ी निशानी दिखाई गई। अल्लाह कुरान की सूरा 53 आयत 18 में फरमाता है, यकीनन इसने अपने रब की बड़ी निशानियां देख ले। मेराज के आसमानी सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी अजीम तरीन निशानियां देखी? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो अल्लाह का लहजा किया था।
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में बात की। मैंने पूछा, ये अल्लाह, तुम मुझसे बात कर रहे हो या अली मुझसे बात कर रहा है? अल्लाह ने जवाब दिया, ये मोहम्मद, मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो दूसरों की तरह नहीं हूँ। मेरा मुवाजना दूसरों से नहीं किया जा सकता। अल्लाह की तारीफ दूसरों की तरह नहीं की जा सकती। मैंने आपको अपने नूर से पैदा किया और अली को आपके नूर से पैदा किया। मैंने आपके दिल को पढ़ा तो मालूम हुआ कि आप अली से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, इसलिए मैंने आपसे अली के लहजे में बात की ताकि आपको सुकून मिले। हज़रत मोहम्मद के आसमानी सफ़र मेराज के बुनियादी मकासद हज़रत मोहम्मद के जानशीन के बारे में खुदा की तरफ से नुज़ूल था। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आसमानी सफ़र मेराज पर मुख्तलिफ़ मुक़द्दस मकामात पर अली का नाम कंदा देखा। अली का नाम यरूशलेम की चट्टान पर, आखिरी हद के लोटस ट्री पर, 7वें आसमान की तरफ जाने वाले दरवाज़ों पर और अल्लाह के इलाही अर्श पर लिखा गया था। कुरान की सूरा 53 आयत 11-12 दिल ने झूठ नहीं बोला जो देखा, तो क्या तुम इससे इस बात पर झगड़ोगे जो इसने देखा? कुरान सूरा 53 आयत 18 यकीनन इसने अपने रब की बड़ी निशानियां देख ले। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने खुतबा रजत में तस्दीक की, मैं उसकी सबसे बड़ी निशानी आयत अल-कुबरा हूँ। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी सफ़र से वापस आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया कि मैंने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियाँ आयत अल-कुबर देखी है। सबसे बड़ी निशानियाँ अली थीं। मोमिन मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद के इस कौल को कबूल किया। दूसरे मुनाफिक मुसलमानों ने निब से झगड़ा किया और इस हकीकत को रद्द करने की पूरी कोशिश की। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मुसलमानों से पूछ रहा है जो मज़कूरा आयत में इस हकीकत को झुटलाते हैं कि वो अपने ही नबी का इनकार कर रहे हैं और फिर भी इसके पैरोकार होने का दावा कर रहे हैं। कुरान मजीद का बयान अल्लाह ताला ने सूरा 53 आयत 12 में फरमाया, तो क्या तुम इससे इस बात पर झगड़ोगे जो इसने देखा? इन मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए एक सरजनिश और एक तंबीह और इशारा है जो ये दावा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात की आखिरी हद से आगे कोई बड़ी निशानी नहीं देखी। कुछ मुसलमानों और तमाम गैर मुस्लिमों के लिए यह कबूल करना बहुत मुश्किल है कि पैगंबर अकरम ने इमाम अली अलैहि अस्सलाम को कायनात की आखिरी हद से बाहर देखा और ये कि इमाम अली अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अली का नाम चांद पर कंदा कर दिया है ताकि हर कोई अपनी आंखों से सच्चाई का मुशाहिदा कर सके। चांद पर इमाम अली अलैहि अस्सलाम का नाम कंदा, यह सबसे बड़ी निशानी है। कोई इंसान ऐसी निशानी पैदा करने के काबिल नहीं है। क्या लोगों को आइंस्टाइन की ज़रूरत है कि वो उन्हें कहे कि वो इमाम अली के शिया बन जाएं? क्या चांद पर कंदा नाम अली काफ़ी नहीं? इमाम अली का नाम चांद पर लिखा है और मुसन्निफ अली रिजवी ने चांद पर इमाम अली के नाम के बारे में 370 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। ये किताब अंग्रेज़ी में है लेकिन गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आसानी से उर्दू ज़बान में तर्जमा की जा सकती है। किताब का नाम है चांद की निशानी नाजिल हो गई, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। चांद पर इमाम अली का नाम अल्लाह की फ़तह का झंडा है। किताब www.alinemonmoon.com से डाउनलोड की जा सकती है। चांद पर इमाम अली के नाम के हवाले से कराची पाकिस्तान में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल वीडियो यूट्यूब पर उर्दू ज़बान में देखी जा सकती है। इस वीडियो में हमने चांद कॉन्फ्रेंस पर इमाम अली के नाम का सिर्फ 10 मिनट का वीडियो ट्रेलर दिखाया है। www.alinemonmoon.com खसूसी शिरकत करने के लिए जो नार्वे से तशरीफ़ लाए हैं मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा सैयद ताहिर अली काज़मी साहब को कि वो अपना खुतबा पेश करें। अल्लामा सैयद ताहिर अली काज़मी साहब। नारे तकबीर। भी उनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। देखें चांद पर कितने साल हो गए हम कहानियां सुनते, चांद पे बुढ़िया रहती है। यूरोप में लिखा फेस इन द मून, चेहरा है चांद के ऊपर। कोई कह दे चांद के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लकीर लगी हुई है, कोई कुछ कह दे, कहा गौहर शाही है यहाँ की, किसी ने कहा उसकी तस्वीर है। सारी दुनिया ने मान लिया इंसानियत का मिजाज है ऐसा कि जो भी बेमकसद बात हो उसे मान लेते हैं।
کہ جو بے مقصد بات ہو اسے مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ مقصد نظر آئے اس کو ماننے سے رک جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جہاں مقصد ہے وہاں فضل ہے، جہاں فضل ہے وہاں حسد ہے. واہ 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 واہ، یا علی یا کیا کہنے مولانا، سبحان اللہ. جہاں فضل ہے وہاں حسد ہے، وہاں حسد ہے. بھئی دیکھیں تو یہ فضیلت بھی علی کو مل گئی. یا علی یا علی. بھئی یہ فضیلت بھی علی کو مل گئی. مجھے حیرانی ہے کہ مسلمان علی کا نام لینے سے کیوں گھبراتا ہے. علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھ کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی نے ہاتھ اٹھایا تو عدالت کو میزان ملی، علی چلے تو توحید کے چراغ جلے، علی بڑھے تو کفر کی ظلمت بھاگی، علی سوئے تو رسالت کی قسمت جاگی. ارے بستر پہ قدم تو نفس اللہ بنے، خیبر میں علم تو ید اللہ بنے، منظر کوسین پہ نظر تو عین اللہ بنے، کوسین علی کے کنارے، کونین علی کے سہارے، بگڑے تقدیر اسلام تو رسالت علی کو پکارے. ارے تم کس اسلام میں چل پڑے پیارے، علی کو چھوڑ کر کنارے کنارے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر عطا کیجیے اللہ عزت، سبحان اللہ. پھر عطا کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. جہاں توحید کی عبادیت ہے وہاں علی کی ولایت ہے. جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں علی کی خلافت ہے. جہاں اسلام کا اقتدار ہے وہاں علی کی ہدایت ہے. ارے تم علی کا نام کیوں نہیں لیتے، کیا شکایت ہے؟ علی کا نام لینا مومنوں کی عبادت ہے، علی کا نام لینا مجاہدوں کی عادت ہے. کیا کہنے، نام علی مشکل کشا ہے، یہ جبریل جانتا ہے. علی کا نام جیت کی علامت ہے، قومی ٹیم مانتی ہے. علی کا نام فتح کی ضمانت ہے، پاک فوج جانتی ہے. سبحان اللہ. سارا جہاں علی سے سارا جہاں پڑھ رہا ہے، علی سے سارا سماج چل رہا ہے. ہر دم علی علی ہے، ہر قدم علی علی ہے، نگر نگر علی ہے، گلی گلی علی ہے. پہلے زمین پر بھی علی علی تھا، آج چاند پر بھی علی علی. نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بھئی یہ ہر مقام پر کائنات میں علی اس لیے ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، 62 سورۃ الجمعہ کی 5ویں آیت ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کیسا ہے؟ وہ عظیم فضل والا ہے. اب جسے رب کائنات عظیم کہے کتنا بڑا فضل ہوگا. رب کائنات کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جس فضل کو عظیم کہے اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے. حیدری، اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے. بے شک. اس لیے ہر جگہ علی علی ہے کہ اللہ اور رسول نے چاہا ہے کہ علی علی ہو. اتنا بڑے خدا نے بنایا. اب مولا علی علیہ السلام نے، توجہ رکھیے گا، مشارق الانوار بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مرتبہ
خطبہ دیا ہے مولا علی علیہ السلام نے مشارق الانوار میں، اور ایک خطبہ جو مولا کا ہے وہ طالب جوہری صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اس میں خطبہ افتخاریہ کا حوالہ دیا ہے، اس میں بالکل ایسی ہی کیفیات ہیں خطبہ افتخاریہ میں، لیکن انہوں نے بالکل آخری حصہ دیا ظہور مہدی علیہ السلام کی جو علامات ہیں ان کے متعلق۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مولا علی علیہ السلام سے سلمان اور بوذر نے پوچھا ہے، روایت شیعہ روایت ہے، سلمان اور بوذر نے، تو مولا علی علیہ السلام لمبی بات ہے آخری حصہ پیش کر رہا ہوں، کہا یا سلمان انا ابو کل مؤمن و مؤمنہ، اے سلمان میں ہر مومن اور مومنہ کا باپ ہوں، یا علی یا انا طامۃ الکبریٰ، ارے میں وہ سب سے بڑی، یہ قیامت کے نام ہے، میں سب سے زیادہ بڑا گرا دینے والا ہوں، فنا کر دینے والا، انا الحاقۃ انا القاریۃ انا الغاشیہ، ارے میں ہی ہوں حاقہ، میں ہی ہوں القاریہ، میں ہی ہوں الغاشیہ، اللہ اکبر، انا الممتحنۃ النازلہ، میں علی ہوں جو نازل ہونے والا امتحان ہوں، اور کہا وَنَحْنُ آیات وَالدَّلَالَاتُ وَالْحُجْبُ وَالْوَجْهُ اللَّهِ، اور اے سلمان بوذر ہم اہل بیت ہیں کہ جو اللہ کی آیات ہیں، ذات کی دلیلیں ہیں، اللہ کے حجاب ہے، اللہ کے تعارف کی وجہ ہے۔ جالی جالی بات ختم نہیں ہوئی، آیت روایت جاری ہے، ایک مرتبہ مولا نے جھوم کے سلمان کی طرف دیکھا اور اس مقام کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انی کتب اسمی علی العرش فاستقر، یقیناً اے سلمان جب میں نے اپنا نام عرش پہ لکھا تو وہ قائم ہوا، وعلی السماء فقامت، آسمانوں پہ لکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، وعلی الارض فرشت، اور جب زمین پر لکھا تو بچھ گئی، وعلی الجبال فرست، میرا نام پہاڑوں پر لکھا تو وہ زمین میں گڑ گئے، اللہ اکبر، وعلی الریح فضرت، اور جب ہوا پہ لکھا وہ چلنے لگی، وعلی البرق فلمع، جب بجلی پر لکھا وہ چمک اٹھی، اللہ، یہ علی کا نام ہے، جب بجلی پر لکھا تو وہ چمک اٹھی، وعلی الدرک فہمع، بارش کے قطروں پر لکھا تو وہ گرنے لگے، وعلی النور فسطع، اور جب نور پر لکھا وہ روشن ہو گیا، وعلی السحاب، اور فدمع، جب بادلوں پر لکھا وہ برسنے لگے، وعلی الرعد فخشع، میرا نام جب بجلی کی کڑک پر لکھا گیا وہ خضوع و خشوع سے گڑگڑانے لگی، وعلی اللیل فالدجی واظلم، اور جب رات پر لکھا تو وہ کالی ہو گئی، تاریک ہو گئی، وعلی النہار فنار وتبسم، اور جب دن پر لکھا میرا نام تو وہ روشن ہوا، مسکرا اٹھا۔ اب بتاؤ کائنات کی جب ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے تو اگر چاند پر ایک واحد چیز ہے جس پر علی کا نام نہیں ہوگا، صرف ایک چاند رہ گیا جس پر نہیں ہونا۔ کائنات کی ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے تو صرف چاند رہ گیا۔ مولا نے کہاں پہ کہا کہ میرا نام چاند پر نہیں ہوگا؟ ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے۔ کی بات تھی ثقافت کی، اب آپ کی شریعت کی بات ہے کہ بھیا تہذیب و ثقافت تو جڑی ہوئی ہے چاند سورج سے، ستاروں سے، آفتاب سے، بروج سے، لیکن آپ کی شریعت بھی خارج نہیں ہے چاند سورج سے۔ بغیر اس کے ایک قدم شریعت اور فقہ نہیں چڑھ سکتی، لڑکھڑا کے گر جائے گی۔ اس لیے کہ سورج سے تشبیہ دی قرآن میں اللہ نے نبی کو، چاند سے تشبیہ دی امام کو، علی کو، اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا، یعنی سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے۔ اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی، چاند سے چلے گی۔ کیا بابا کر رہے ہیں آپ؟ جیسی بابا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اتنے سننے میں اتنے مزے میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اجر دینا آپ بھول جاتے ہیں۔ کون سنائے گا آپ کو یہ باتیں؟
شریعت سورج سے نہیں چل رہی، شریعت چاند سے چل رہی ہے۔ اگر چاند نہ نکلے تو عید نہیں ہوتی۔ چاند نہ نکلے تو رمضان نہیں ہوتا، ارے اگر آج نہ نکلے تو عید میلاد النبی گیا۔ چاند نکلے تو توحید کا کام ہو، چاند نکلے تو اول توحید، دوسرے روزے، واجب روزے رکھے نہیں جا سکتے جب تک چاند نہ ہو، روزے بھی چاند، اگر چاند نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاند نہ نکلے تو جہاد نہیں ہوتا، چاند نہ نکلے تو خمس نہیں ملتا۔ اور کوئی یہ پوچھے تم تو کہتے ہو 12 امام، چاند تو ایک، احمق، چاند تو ایک ہی ہے لیکن سال میں 12 بار چڑھتا ہے۔ اول انا محمد، آخر انا محمد، وسط وکل انا محمد۔ چاند ایک ہی ہے، محمد ایک ہے، کبھی علی بن کے آیا، کبھی حسن بن کے آیا، کبھی حسین بن کے آیا۔ ہاں شریعت جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے، اس لیے کہہ دیا جنتری نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ آج چاند جو ہے 3 دن